हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सेमेस्टर 2 वीव्यू, जो कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। उनके ग्लोबल सिटीजनशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था स्टूडेंट्स कि टेंशन नहीं लीजिए, हम सिर्फ कुछ ऐसे बहुत सारे पीडीएफ से हम आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे जो आपको एनी हाउ करके जाने हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाने हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, जब इतना करके बोल रहे हैं तो फिर आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर 100% में अगर 2-4% की कुछ छूट हो ना तो उसको आदमी नेगलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ज़्यादा की बहुमत की ओर ध्यान दिया जाता है। आपको ही पता है, अगर किसी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और किसी में उसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी भी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस नेगेटिविटी को नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको किसी से उसकी पॉजिटिविटी चाहिए। नेगेटिविटी लेके हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो इसलिए हम आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पीडीएफ देंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके गाइड करेंगे, ताकि आप लोग भटको ना। ठीक है, एक चीज़ और स्टूडेंट्स हम आपको अपने चैनल पे बताना चाहते हैं, जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को लास्ट के वीडियो तक देखिए, हर एक वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका दिल से, तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि बहुत अच्छे और बहुत रियल स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि वीडियो को देखते भी हैं, वीडियो को सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। ये सब चीज़ अच्छा लगता है और हमको अप्रिसिएशन मिलता है, इससे अप्रिसिएट होते हैं हम कि हाँ आगे और अच्छा करना है। ठीक है, और एनी हाउ करना तो है ही। तो एक चीज़ और स्टूडेंट्स हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, सारे पीडीएफ जितने भी पीडीएफ मिलेंगे, देखिए मैटर ये नहीं करते कि कौन सा पीडीएफ कहाँ से आया, कैसे आया। अगर कोई बोलते भी है कि नहीं ये इस जगह का पीडीएफ है, ये इस जगह का पीडीएफ है, हम वो वैसे लोगों को बोलते हैं कि हाँ अगर होगा तो हमको नहीं, हाँ है, अगर है सही में, अगर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक भी बच्चे से पैसा नहीं लेके कंटेंट दिए हैं। ठीक है, मेरा फुल सपोर्ट है। देखिए, हमको कोई चीज़ का टेंशन नहीं। एक भी बच्चा नहीं कह सकता है कि नहीं आप इस जगह से पीडीएफ उठाए हो और हमसे पैसा लिए हो। हम कभी नहीं ये सब काम करते हैं। इनफैक्ट हम अपना भी कंटेंट जो रहता है ना, वो बच्चों को ऐसे ही देते हैं, क्योंकि हमको हेल्प करना है, बच्चों को सपोर्ट करना, उनको गाइड करना है कि आप जो पढ़ रहे हो ना वो कैसे पढ़िएगा तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, कितना लिखिएगा तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, कितने लिमिट तक जाना है। क्योंकि ग्रेजुएशन में पता है, अगर आपके पास सब कुछ है ना, अच्छा कोचिंग है आपका, अच्छा हर चीज़ है, अच्छा गाइडेंस नहीं है ना, तो कुछ नहीं है। ट्रस्ट कीजिए, कुछ नहीं है। आपके पास बुक होगा, आपके पास आपका माइंड होगा, आपके पास अच्छा एजुकेशन टीचर होंगे, सब कुछ होगा, अगर अच्छा गाइडेंस नहीं होगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कहते हैं कि हमेशा गाइडेंस पे भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि अगला आपको गाइड कर रहा है तो किस रूप में कर रहा है, क्या उसका गाइडेंस सही है, क्या उसके गाइडेंस से क्या क्या रिजल्ट्स निकले, वो सारी चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो हमारे चैनल पे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ हटाते हैं। अगर कोई चीज़ अगर नहीं भी रहता तो हम बोल देते कि देखिए ये चीज़ नहीं आया है, ये हम नहीं बताए थे, लेकिन जो चीज़ आता है वो भी हम बोलते हैं। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ बोलते हैं, क्योंकि हमको वो रियल। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप का है, कौन कौन से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 by 1। अकबकाइएगा नहीं, हर तरह से हर चीज़ का आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अगर देखिएगा ग्लोबल सिटीजनशिप का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी अंडरस्टूड एज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। आप ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन से आप क्या समझते हो, आप इस चीज़ के बारे में बताइएगा। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको कहेंगे कि ये जितने भी पीडीएफ्स हैं उसका आंसर्स वगैरह आप अनअकैडमी करके वहाँ पे आप, अनअकैडमी तो बहुत फेमस है, आप उसको उस पर देख सकते हो, learngst.com इस वगैरह पे, ये सारी चीज़ों पे आपको ये सारे पीडीएफ्स, ये सारे जितने भी हैं, आपको सब चीज़ का आंसर्स वगैरह भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि बच्चा आजकल एग्ज़ाम है, आप लोग कहाँ कहाँ प्रेशर लोगे, इस वजह से हम आप लोग को एक जगह पे हर चीज़ को प्रोवाइड करते ताकि आपको भटकना ना पड़े और आप एक बच्चा रिलैक्स रहिए, एक बच्चा टेंशन रहिए, क्योंकि हम टेंशन ले रहे हैं, हम चारों तरफ से दौड़ भाग कर रहे हैं, इसलिए आपको दौड़ भाग करने का ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ आपको करना होगा, अच्छे से पॉजिटिव माइंड होके बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, तैयारी करनी है। किसी भी चीज़ को अगर कहा जा रहा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उस चीज़ का पूरा छानबीन कर देना है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम भी पढ़ रहे हैं, हमसे कोई कह देगा कि अकबर जो टॉपिक है, अगर मान लीजिए गांधी युग इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, ठीक है, अगर हमसे कोई कह देगा गांधी युग इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम गांधी युग से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड है हम वो सब पढ़ के जाएंगे। ऐसा थोड़ी एक सिर्फ पढ़ के जाएंगे गांधी युग क्या था,
इतना ही नहीं पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे ना उससे रिलेटेड। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी का हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हर चीज़ आपके पास देखिए है, ठीक है। देख रहे हो आप, ये जितने भी क्वेश्चंस आप देखिए, इज़ देयर इज अ सिंगल मॉडल फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, क्या इसके लिए सिंगल है, इसका हिंदी भी आप देख सकते हो। क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है, बताइए तो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि अगर हम आपसे कहेंगे कि अगर ये मान लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल कल ही एक क्लास में हम पढ़ा रहे थे एक बच्चा को, तो उसको जल का इंपॉर्टेंस, पानी का इंपॉर्टेंस बता रहे थे हम, ठीक है, पानी का इंपॉर्टेंस बता रहे थे, तो उसको मैंने कहा कि डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय वाटर। तो वो मुझसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि मैम आप क्या पूछ रहे हैं, कि पानी क्या होता है, आप ये मतलब मेरे से दीदी पूछ रहे हो। हम बोले हाँ, बताइए कि पानी क्या होता है। अगर हम पानी के बारे में आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताइएगा उसके बारे में। तो पानी का तो डेफिनेशन होता ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे। हम बोले बिल्कुल होता है, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, सब चीज़ डिफ़ाइन है तभी तो हमारे साथ है। तो वो बोलता है कि पानी के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना हम लोग अपना लाइफ इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। हम लोग क्या, कोई भी जीव पानी के बिना नहीं रह सकता, इनफैक्ट कुछ भी चीज़ पानी के बिना इम्पॉसिबल है। तो हम पूछे ये क्या था, तो वो बोलता है डेफिनेशन ही तो था। तो इसीलिए कि चीज़ों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है, क्या ये बात सही है कि गलत है। तो शिक्षा, देखिए वैश्विक नागरिकता का मतलब क्या होता है, वन वर्ड चीज़ हम आपसे पूछेंगे कि वैश्विक नागरिकता का मतलब होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैश्विक नागरिकता का मतलब सिंपल भाषा में अगर हम कहेंगे तो आपका अधिकार, अर्थ पृथ्वी पर, पृथ्वी छोड़िए आपके राज्य में आपका अधिकार क्या है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ वैश्विक नागरिकता। सिंपल बताएं हम आपसे, हम आपको अभी पूरा डेफिनेशन नहीं समझाने वाले। जस्ट लाइक अगर हम आपसे कहेंगे कि वाटर का मतलब क्या होता है, तो पानी, आपको पता है हमसे एक सर पूछे थे हम लोग के क्लास में कि पूछा गया था कि सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, तो हम लोग के क्लास से मैक्सिमम रिस्पॉन्स किया गया सामाजिक विज्ञान। तो सर पता है क्या बोलते हैं, हमको बिलीव नहीं होता है कि ये इस स्टैंडर्ड का बच्चा आंसर कर रहा है। सोशल साइंस का मतलब होता क्या है, समाज में होने वाली जितनी भी प्राकृतिक चेंजेस होते हैं, दैट इज़ सोशल साइंस ना, सिंपल वे में अगर हम बात करें तो। वैसे ही ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होता है, आप हिंदी में कह दीजिएगा वैश्विक नागरिकता, नहीं, ये मीनिंग नहीं हुआ इसका। ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब होता है आपका अपना अधिकार, आपके राज्य के अकॉर्डिंग सारा चीज़ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर हम अपने घर में रहते हैं, मान के चलिए हम लोग के मम्मी पापा पास कुछ ज़मीन जायदाद है, जब मम्मी पापा हम लोग को देंगे तो इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को इतना मिलेगा, किसी को इतना मिलेगा, किसी को कम मिल जाएगा, जी नहीं, क्योंकि माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होता है, सबका बराबर का हक होता है। उसी तरीके से आपका राज्य के लिए भी हम लोग सब बराबर है। तो राज्य कोई भी कानून लागू करेगी, कोई भी नया नियम लागू करेगी, वो सब पे बराबर होगा, चाहे वो बहुत बड़े स्टेट के डीसी कलेक्टर हो या फिर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो। अगर वो कुछ भी लागू हो रहा है ना, कानून कुछ भी लागू हो रहा है, वो सबके लिए इक्वल लागू होगा, किसी के लिए अलग नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया कि क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा का एक मॉडल है, तो बिल्कुल एक मॉडल है, क्योंकि एक मॉडल के तौर पे ही तैयार किया गया है। जैसे कि बोलते हैं ना, ये क्राइम नंबर 1, ये इसके अंदर मॉडल ये है कि इसके अंदर कोई भी अगर क्राइम होता है मतलब साइबर के थ्रू, तो ये एक मॉडल हो गया। फिर से शिक्षा एजुकेशन एक मॉडल हो गया, फिर से बेरोजगारी एक मॉडल हो गया। इन सब मॉडल है, पार्ट है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे काम किए गए हैं। तो ग्लोबल सिटीजनशिप भी इसी के अंदर एक चीज़ आता है। आप लोग जब आगे तैयारी कीजिएगा ना ग्रेजुएशन के बाद, देखिएगा बहुत डेप्थ में ये सब चीज़ें पढ़िएगा। हमको भी ये सब चीज़ पहले पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बोलते ना, पढ़ते समझ में आने लगता है। तो बस यही कारण है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि इस ग्लोबल सिटीजनशिप रिलेटेड टू द सस्टेनेबल, क्या कीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड है मेरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हमको कोई बोलता भी है ना कि आप ऐसे वहाँ पे बोल दें, हम माइंड नहीं करते हैं, हम भाई इंसान है, बोल देते हैं। क्या यहाँ पे वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। सतत विकास मतलब क्या हो गया, आपका जो भी मतलब हाई क्वालिटी के तौर पे क्या अगर हम बात करेंगे तो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा लेवल में आगे जाके फेमस हो रही है जस्ट लाइक बहुत सारे, जैसे देखते हैं बहुत सारे चैनल फेमस हो रहा है नाम से। अब मान लीजिए धनबाद में ही बहुत सारा चैनल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग सबको ही जानते हैं, मैक्सिमम बच्चे वहाँ से रिलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें बोलते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत जगह कहीं कहीं पे फेमस होती है। तो हमारे राज्य में कौन सा चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके बल पे राज्य आगे बढ़ रहा है, किसके किसके बल पे राज्य हर चीज़ अपना काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है, हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि आप अपने आप को इतना छोटा स्तर पे मत रखिए, बिल्कुल मत रखिए इतना छोटा स्तर पे कि आप कोई चीज़ को रटोगे तब जाके एग्ज़ाम में लिखोगे। रटिए, हम ये नहीं कहते हैं। बोलते हमको एक बच्ची कल मैसेज की, दीदी रटेंगे नहीं तो याद होगा कैसे? रटना है कहा, हम तो खुद रट के पढ़ते हैं, हम आपको क्या बोले, लेकिन हम समझ के पढ़ते हैं, हम मैक्सिमम चीज़ें समझते हैं, रटते नहीं। क्योंकि हमको पता है हम एग्ज़ाम में हम अभी कितना भी रट के चल जाए ना, गारंटी हम 100% दे रहे हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो 100% करेक्ट करके आएगा, एक भी बच्चा नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो क्वेश्चंस को हम बोलेगा कोई बच्चा नहीं दीदी मेरा फुल मार्क्स आया, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो अलग बात है। लेकिन ऐसा होता है क्या कि 2 कॉपी हम लोग सारा आंसर A to Z, किसी पर्टिकुलर आंसर का हम बात नहीं कर रहे हैं, A to Z सारा आंसर हम लोग 2 कॉपी करके आ जाते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं अपना दिमाग दौड़ा देते हैं, कहीं ना कहीं हो सके आगे पीछे कुछ ना कुछ वर्ड ऐड करते हैं हम लोग, ऐड या कोई वर्ड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग क्यों ऐसा करते हो, हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझे हुए रहते हैं। हमको पता है कि हाँ इस जगह पे इस चीज़ को ऐड करेंगे तो सूटेबल है, नहीं करेंगे तो भी सूटेबल है। तो इस वजह से ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए एग्ज़ाम में अपने कॉपी को लिखते हैं। पहले क्या था ना ग्रेजुएशन में कि नंबर ऑफ पेजेस लिखिएगा तो आपको फुल नंबर मिलेगा, अब ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ वीबी यूनिवर्सिटी से कहा गया है, अगर बच्चा टू द पॉइंट बात नहीं करता है, नंबर ऑफ पेजेस आम के बारे में पूछा गया, अब वो पूरा इमली का कहानी सुना रहा है, पूरा पॉइंट से अलग, पूरा टॉपिक से अलग, उस बच्चे को 1 नंबर भी नहीं देना है, 1 नंबर भी नहीं देना है। सोच रहे हैं ना आप लोग, 1 नंबर भी नहीं दे रहा है। इसलिए आपका जो भी बाकी का पेपर्स बचा हुआ है, याद रखिएगा, अगर आपसे आम के बारे में पूछा है टू द पॉइंट, अगर आपको आम के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आम से रिलेटेड ही आपको कुछ ना कुछ लिखना है। ग्लोबल सिटीजनशिप में तो MCQ क्वेश्चंस आएंगे, इसमें तो टेंशन ही नहीं है, सारा टॉपिक्स आपको रिलेटेड होंगे। आपको एक तुक्का मारने का आइडिया बताएं हम, अगर कोई आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप एक तुक्का बताएंगे हम आपको। अगर कौन कौन इंटरेस्टेड हमको ज़रूर बताइएगा। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो शाम के ठीक 7 बजे हमको कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप लोग का कमेंट आया इंटरेस्टेड होंगे तो 100% तुक्का मार के जो हम एग्ज़ाम को टैकल किए हैं, आपको भी वही तुक्का बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कितने लोग एक्साइटेड है, तब हम क्लास का टाइमिंग रख देंगे 7 बजे। उस टाइम पे हम आप लोग को वो तुक्का बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा फनी भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, देखिएगा आप लोग। अब फिर हमको बताइएगा कि दीदी कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है? सतत विकास, हाँ तो हाँ भाई है। डज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू टर्शियरी एजुकेशन? क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा विशेष रूप से तृतीयक शिक्षा से संबंधित है? तृतीयक शिक्षा मतलब हर तरह से तृतीयक बोले तो व्हाट? तृतीयक बोले तो टर्शियरी एजुकेशन मतलब आगे आने वाली पीढ़ी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़, ठीक है। आपको बस टू द पॉइंट पकड़ना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन याद कीजिए ना, आपको अभी एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। अभी कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िए ना, तो उस क्वेश्चन में क्या कीजिए ना, उसका लास्ट पॉइंट एक स्टार्टिंग का पॉइंट, बस 1-2 पॉइंट याद रखिए, उसका आंसर का पॉइंट याद रखिए। ऑटोमेटिक है, दिमाग आपका दौड़ेगा, आप डायरेक्टली पॉइंट पे पहुंच जाओगे। हम इससे पहले भी वीडियो में बताए थे, एक वीडियो में, कि अगर आप सही आंसर को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले उस गलत आंसर को सिलेक्ट करके साइड कर दीजिए। पहले छांटना सीखिए, आराम से सिलेक्ट करके साइड कीजिए, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आप सही रास्ते पर पहुँच जाइएगा। उसमें भी हम बताए थे कि अगर बहुत बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि नहीं दीदी थोड़ा सा ट्रिक बता दीजिए कि लास्ट मोमेंट में काम आ जाए, आप कमेंट कीजिए और हमको बताइए। 7 बजे एक लाइव क्लास लेंगे, उसमें हम खुद अपने हाथ से आपको करके दिखाएंगे, सब चीज़ बंद रहेगा। आप ही वो PDF का, आप ही हमको कोई क्वेश्चन दीजिएगा, आप ही हमको ऑप्शन दीजिएगा, हम तुक्का मार के आपको करेक्ट आंसर करके दिखाएंगे। अब आप ये भी मत सोचिएगा कि दीदी आप बोल रहे तो हो सके गूगल पे सर्च, कुछ नहीं। मेरे पास एक ही स्मार्टफ़ोन है, 10 स्मार्टफ़ोन मेरे घर में नहीं है, एक ही स्मार्टफ़ोन है, ठीक है। तो इसलिए आप बोलिएगा तो हम उसी टाइम आपको ऑन द स्क्रीन आपको हम हर चीज़ करके दिखाएंगे, फिर आप हमको बताइएगा। सोचिए इतना अच्छे से और इतना विश्वास के साथ हम बोल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर जो भी इंटरेस्टेड होंगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए,
इस तरीके से जितने भी लंबा क्वेश्चंस को नहीं देखना है, हम पहले ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। जितने भी लंबे क्वेश्चंस है ना, उस सबको ये देखिए 2 नंबर का हाल ही में ये सब ये थोड़ा सा ये जो किया हुआ है ना, ये सब डिटेल्स किया हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन डेट से रिलेटेड होगा, तारीख से रिलेटेड होगा, कब हुआ, किस तौर पे हुआ, क्या ये इम्पॉर्टेंट है, किस तौर पे इम्पॉर्टेंट है, बस इतना ही इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको करके जाना है। उसका रामायण, उसका महाभारत से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आएंगे भी तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस आराम से इस PDF से आ जाएंगे, ठीक है। आप आराम से करके जाइए। डेट टाइप क्वेश्चन कर लीजिएगा, कौन सा रिवर कहाँ है, किस टाइप से, ये सब क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छे से तैयारी करना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर उस पर तैयारी कीजिए। अपना बताइए कि कैसे क्या करना है, कैसे इंटरेस्टेड है, याद रहे तुक्का वाला बात ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम पता है हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं दीदी, क्योंकि देखिए PDFs मार्केट्स में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा चीज़ है। हम कभी भी किसी का कंटेंट लेके कोई काम नहीं करते क्योंकि हमको वैसा पसंद ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कंटेंट हमको लगता है कि कि नहीं ये ऐसे कर देंगे तो बच्चा लोग को हेल्प मिल जाएगा, ये कर देंगे तो बच्चा लोग को सपोर्ट मिल जाएगा, इस वजह से थोड़ा करते हैं। इससे पहले वाले एक PDF में मेरा वाटर मार्क था, वो शायद कहीं और का PDF था। तो फिर हमको जब कहा गया तो हमको लगा कि नहीं, हम शायद हमको वाटर मार्क नहीं देना चाहिए था उसमें, लेकिन हम इसलिए दिए ना ताकि बच्चों तक पहुँच सके कि हाँ फ्री में यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आजकल सब जगह पैसा लगे। मेरा वाटर मार्क डालने के पीछे का यही इंटेंशन था कि ज़रूरी नहीं है कि आजकल हर जगह पैसे से ही काम होता है। आप आराम से इस जगह से आके फ्री में इंपॉर्टेंट हर चीज़ का सीरीज़ ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट गाइड मिल सकता है, आपको हर चीज़ मिल सकता है। स्टूडेंट, मेरा यही इंटेंशन था उस वाटर मार्क देने का उस PDF में, अदरवाइज़ हम कभी नहीं देते हैं, ठीक है। आपको भी पेजेस वगैरह जो भी अभी बच्चों तक पहुंचने के लिए हम वाटर मार्क दे रहे हैं, हम फिल्म को, और बाकी कुछ नहीं, पैसा के लिए वाटर मार्क नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई और ले ले या फिर कोई और, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम एक भी बच्चा से पैसा नहीं मांगते और ना मांगेंगे, तो ना आज मांगेंगे, ना मांगे थे, ना मांगेंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बस एक ही चीज़ हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि बस अपना सपोर्ट बना के चैनल को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस यही चीज़ मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो लोग नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर अपना हेल्प कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छा अगर कोई सामने वाला इतना कर रहा है तो उसको ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।